बेटा चैप्टर इज चैप्टर 10, चालाक चूजे। ये आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 71 इन योर रंगोली बुक। यू विल ओपन दिस पेज नंबर 71। चैप्टर इज चालाक चूजे। चूजे कौन होते हैं बेटा? चूजे होते हैं मुर्गी के बच्चे। जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अंडों में से निकले होते हैं, उसको बोलते हैं चूजे। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं। ओके बेटा, आपने कभी चूजे देखे? छोटे छोटे चूजे ये देखो ऐसे होते हैं, जो ऐसे आपकी बुक में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही समझदार, बहुत ही चालाक और होशियार थे। इनके बारे में ये कहानी है। ठीक है, देखिए पढ़िए। एक ये किसकी पिक्चर है, ये आपको बतानी है। एक मुर्गी थी, उसका नाम रानी था। रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। वे सब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे। जब मुर्गी दाना लाती, तब चूजे उस दाने को चुग चुग कर खाते थे। इट मीन्स कि जब देखो मम्मी पापा बाहर जाते हैं ना सामान लेने के लिए, बच्चों के लिए खाना खाने के लिए, कुछ सर्विस के लिए जाते हैं, तो बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। तो मुर्गी का क्या काम था? बच्चों के लिए दाना लाना। तो बच्चे जब उसके लिए, उनकी मम्मा उनके लिए दाने लेकर आती थी, तो वो चुग चुग कर खाते थे। एक दिन मुर्गी चूजों के लिए खाना लेने बाहर गई। ठीक है, उसके जाते ही एक मोटी भूरी, ये किसकी पिक्चर है? लोमड़ी, दरवाजा खटखटाने लगी। एक भूरी मोटी लोमड़ी आ गई। ठीक है, और वो दरवाजा, ये दरवाजे की पिक्चर है ना, दरवाजा खटखटाने लगी। उसने चूजे से कहा कि वह उनकी मौसी लगती है। उसने चूजों से झूठ बोला कि वह उनकी मौसी लगती है। वह दिल्ली से आई है। कहाँ से आई थी चालाक लोमड़ी? दिल्ली से। तथा उन चूजों के लिए ये गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, ये बहुत सारे गिफ्ट्स आप देख रहे हो, खिलौने, आप देख रहे हो बॉक्स में क्या रखे हैं? बहुत सारे खिलौने और ये देखो मिठाइयाँ लाई है। उसने चूजों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसने चूजों से कहा कि मैं दिल्ली से आई हूँ, तुम्हारी मौसी भी लगती हूँ, और मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी मिठाइयाँ भी लाई हूँ, इसलिए दरवाजा खोल दो। तब चूजों ने क्या कहा? नेक्स्ट पेज। खिलौने और मिठाइयों का नाम सुनते ही चूजों के मुंह में पानी भर आया। अब चूजे तो छोटे बच्चे थे, उनको, उन बच्चों को तो खिलौने भी अच्छे लगते हैं, मिठाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। उसका नाम उन्होंने दरवाजे पे सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, उनके मुंह में पानी भर आया, उनके मुंह में लालच आ गया। परंतु चूजे बहुत ही होशियार और चालाक थे। होशियार मतलब बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट बच्चे थे वो, और चालाक भी थे। चालाक मीन्स वैसे चालाक नहीं थे कि चालाकी से किसी को धोखा दे दिया या कुछ, वो अपनी समझदारी थे, वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे। चालाक जो थे वो समझदारी वाले चालाक थे। वे लोमड़ी की होशियारी समझ गए थे। वो समझ गए थे कि लोमड़ी क्यों हमें लालच दे रही है खिलौनों का और मिठाइयों का। वो जानते थे कि उनकी मम्मा मुर्गी है, और मुर्गी मम्मा ने, रानी मुर्गी ने हमें कभी किसी मौसी के बारे में तो बताया नहीं है। तो ये कौन सी मौसी आज नई आ गई है हमारे दरवाजे पर? लोमड़ी बार बार उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। वो बार बार उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहती कि खोलो खोलो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ, खिलौने लाई हूँ, उनको लालच लालच देने लगी। चूजों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने लोमड़ी से कहा कि मौसी, हमें और खिलौने और मिठाइयाँ नहीं चाहिए। ने उससे मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ तुम इसको वापस। ये उपाय उन्होंने सोचा। ठीक है, मिठाइयाँ आप खा लो, बस हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो। उन्होंने कहा कि हमें खिलौनों की भी जरूरत नहीं है, हमें मिठाइयों की भी जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो 2 कुत्ते ला दो बस। फिर क्या था, जैसे ही लोमड़ी ने कुत्ते का नाम सुना, वह समझ गई कि यहाँ उसकी होशियारी नहीं चलेगी। लोमड़ी वहां से दुम दबाकर भागी, और उसने दिल्ली जाकर ही
दम लिया। जैसे उसने सुना कि यहाँ पर ये कुत्तों की बात ये कर रहे हैं, और अगर कुत्ता आ गया तो लोमड़ी तो भागेगी, जान भी नहीं बचा पाएगी। तो कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी समझ गई कि चूजे बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही समझदार हैं, चालाक हैं, ये मेरे झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो वो कहाँ से भाग गई, वहां से दुम दबाकर। दुम दबाकर मतलब वो इतना डर गई कि वहां से भागती चली गई, भागती चली गई, और दिल्ली जाकर ही उसने दम लिया। वहां जाकर दम लिया मतलब उसने वहां जाकर ही सांस ली। तो बेटा देखो, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें कुछ सीख मिलती है। पहली, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालच। क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब भी हम ये किसी भी संकट में आ जाए, किसी भी विपत्ति में आ जाए, तो हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए। और तीसरा, हमें किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। और चौथा, हमें किसी भी स्ट्रेंजर से कभी भी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान को हम नहीं जानते उसकी बातों में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो हमें कुछ भी झूठ बोल सकता है। ये तो उसने बहुत छोटी सी चीज दी, बिल्ली मौसी ने खिलौने और मिठाइयाँ। स्ट्रेंजर इंसान आपको किडनैप करने के लिए कुछ भी बोल सकता है ना। आपने तो सुना ही होगा, आप टीवी भी देखते हो, आप मोबाइल भी चलाते हो, कितने कितने केसेस आते रहते हैं क्राइम पेट्रोल पर। हर जगह बच्चों को उठाने वाले गैंग्स घूमते रहते हैं। कुछ भी, आजकल तो बड़ों बड़ों को भी उठा लेते हैं कि कुछ भी लालच दे के उनको बहला फुसला करके ले जाते हैं। बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, चॉकलेट का लालच दे देते हैं। आइसक्रीम बच्चों को अच्छी लगती है, उसका लालच दे देंगे। और कुछ भी झूठ बोल देंगे, तुम्हारे पापा तुम्हें वहां बुला रहे हैं, तुम्हारे दादू देखो वहां खड़े हैं, उन्होंने मुझे भेजा है तुमको बुलाने के लिए। और आप तो छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके साथ चले जाओगे, लेकिन वहाँ पापा होंगे ही नहीं, दादू भी नहीं, कोई नहीं होगा, वो आपको किडनैप करके भाग जाएगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमेशा इस कहानी से भी सीखती है, और वैसे भी हमें अपने डेली रूटीन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन हमें अपने झांसे में फंसा रहा है ना।